ये आ गई थीम्स। चलिए अब देखो एक चीज मैं आपको बताता हूँ, एक जब ये लेसन खत्म हो जाता है तो हमारे सामने एक क्वेश्चन सब बच्चों के सामने रहता है कि सर क्या वास्तव में थर्ड लेवल था या नहीं था, है ना, क्योंकि लास्ट में जाकर के भी हमें इसका कोई आंसर मिलता नहीं है, ये अनआंसर्ड क्वेश्चन रह जाता है, एम्बाइगुअस आंसर है कि वह हो भी सकता है और हो सकता है चार्ली ने सोचा भी होगा। देखिए इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ, दो तरीके से सोच सकते हैं, या तो ये डेफिनेटली चार्ली की पूरी इमेजिनेशन है ना। अब उसमें ये रहता है कि अगर ये चार्ली की इमेजिनेशन है सर, तो फिर वो लेटर कहां से आया, लेटर तो रियल है डेफिनेटली। देखो अगर ये कंप्लीटली चार्ली की इमेजिनेशन है तो वो जब ये सोच सकता है कि वहां पे थर्ड लेवल है, वुडन बूथ है, ब्रास के स्पीटून्स है, गैस लाइट्स लगी हुई है, एकदम आइंस्टाइन लोकोमोटिव को डिस्क्राइब कर रहा है, और जब वो इतना डिस्क्राइब कर सकता है तो क्या वो इस एक सपना इतना बड़ा देख सकता है, तो क्या वो इतना सपना नहीं देख सकता कि एक लेटर मुझे मिला है जिसपे सैम के सिग्नेचर है ना, सैम के सिग्नेचर है और वो 1894 का है, तो या तो पहली बात तो या तो वो भी उसकी एक इमेजिनेशन है, देन यानी कि सैम दोबारा से एक इमेजिनेशन और करता है और उस इमेजिनेशन में सैम जो है, सॉरी क्या बोल रहा हूं मैं, चार्ली दोबारा एक इमेजिनेशन करता है और उस इमेजिनेशन में सैम का वो लेटर पढ़ता है, पहली इमेजिनेशन में वो थर्ड लेवल पे जाके आता है और दूसरी इमेजिनेशन में वो अपने फर्स्ट डे कवर पे सेम का लेटर देखता है और उस लेटर को पढ़ता है, ये उसकी सेकंड इमेजिनेशन थी। देन हमारे पास में एक सवाल और बच्चे कर लेते हैं कि सर अगर ये इमेजिनेशन थी, आप ये बताइए कि वो $800 जो कोइन स्टोर से लेके आया था उसका क्या सेंस था, तो उसका ये है कि ये हो सकता है कि सैम और लुइसा, सैम उसका फ्रेंड साइकाइट्रिस्ट, आपको पता ही है कि वो साइकाइट्रिस्ट है और साइकाइट्रिस्ट जो है उसके इलाज करने का अलग अलग ढंग अलग अलग तरीका होता है, तो या फिर इसने क्या किया है, सैम और लुइसा ने मिलकर के दोनों ने इसके जो चार्ली के जो फर्स्ट डे कवर थे ना उसमें किसी एक कवर में अपना लेटर लिख करके छिपाया है, और दूसरा ये कि वहां से कॉइन स्टोर से कुछ करेंसी बाई करी है इन्होंने, ताकि चार्ली जो है एक मानसिक रोगी की तरह जो ट्रीट करा जा रहा है, एक मानसिक उसको दिक्कत हो रही है, उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही है, चार्ली की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही है कि वो ये मानता है कि थर्ड लेवल है जबकि कोई ये नहीं मानता कि थर्ड लेवल है ना। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम उसकी क्या है, ये कि लोग उसका बिलीव नहीं करते और उसको लग रहा है कि है, ठीक है। तो सैम और लुइस सर ने मेरे हिसाब से मिलकर के ये प्रयास किया है कि चार्ली को ये बिलीव करवा दिया जाए कि हाँ बिल्कुल थर्ड लेवल है, तो वो अपनी जो है वो रिकवरी कर पाएगा, थोड़ी सी जो मानसिक सिचुएशन जो मेंटल कंडीशन उसकी है वो उससे वो थोड़ा सा रिकवर हो पाएगा जब उसे ये बिलीव हो जाएगा कि हाँ देखो लुइसा भी मान रही है, सैम ऑलरेडी जा चुका है तो वो भी मान रहा है, इसका मतलब मैं सही हूं, मैं गलत नहीं हूं। उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम इलाज नहीं हो पाने के पीछे ये भी हो सकती है कि यार मैं गलत कैसे हो सकता हूं, मैंने अपनी आंखों से देखा है। तो सेकंड ये, फर्स्ट तो ये कि उसकी सेकंड इमेजिनेशन हो सकती है, एंड सेकंड ये कि सैम और लुइसा की यानी सैम का ये इलाज करने का तरीका हो सकता है कि उसने उसमें रख दिया हो और चार्ली को एक विश्वास हो गया हो कि हाँ यार बिल्कुल मैं सही था और ये देखिए सैम भी अब जा चुका है। तो इस प्रकार ये जो है इस क्वेश्चन का आंसर बनता है।